अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जनाब आज हम आए हैं नायग्रा फॉल्स के एरिया में और ये पूरा नायग्रा रीजन है और यहाँ पे हमें पता चला था कि एक बहुत अच्छी सी हिडन ट्रैक है जो कि हमें लेके जाएगी ऑल द वे टूवर्ड्स नायग्रा रिवर। तो आज हम उस ट्रैक को एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये हमारा काफ़िला रवां दवा है उस ट्रैक को एक्सप्लोर करने के लिए और हम बहुत एक्साइटेड हैं। लेट्स सी कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो ये पार्किंग एरिया है जहाँ पे हमने कार पार्क करी थी अपनी और बहुत ही मिनिमल पार्किंग चार्जेस थे। ये किसी ने अपना एक नोट लेफ्ट किया है ओ इन द मेमोरी ऑफ द डॉग, और बेचारे का कोई डॉग होगा, बेचारा मर गया होगा, उसने वो सोवेनियर और एक मेमोरी नोट वहाँ पे छोड़ा है। एनीवे तो हम हैं यहाँ पे और मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो एरिया है वो वर्ल्डपुर एरो कार जो कि नायग्रा का बहुत ही मशहूर अट्रैक्शन है उससे बहुत क्लोज़ है। अगर आप वहाँ पे आते हैं तो और थोड़ा लेफ़्ट ड्राइव करें उधर से उसके पार्किंग एरिया से तो आपको ये बड़ा अच्छा सा एक एरिया नज़र आएगा जहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क करी होगी और इसी एरिया के क्लोज है वो ट्रैक। अगर आपको ये ट्रैक एक्सप्लोर करना है तो आप आ सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आपको पार्किंग के चार्जेस देने हैं। तो फाइनली मिल गया हमें हमारा ट्रैक और आई एम श्योर कि ये वही ट्रैक है जिसको एक्सप्लोर करने हम आज आए हैं और यही ट्रैक हमें लेके जाएगा ऑल द वे टूवर्ड्स नायग्रा रिवर। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर स्टेयर्स बनाए हुए हैं क्योंकि ज़ाहिर है माउंटेन पे चढ़ना उतरना आसान नहीं है। ये पूरा माउंटेन एरिया है, माउंटेन रीजन है। इस स्टेयर से कुछ हेल्प हो जाती है। ज़ाहिर है आप अगर ये स्टेयर्स या प्रॉपर कोई ट्रैक ना बना हो तो माउंटेन पे चढ़ना उतरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम ढूंढ रहे थे कि कोई हमें अच्छी सी हाइकिंग स्टिक मिल जाए, कोई अच्छा मोटा डंडा जिसके सहारे हम अपना ये सफ़र तय कर सकें, लेकिन हमें नज़र नहीं आई। तो हम ढूंढ रहे हैं अपनी कोई अच्छी सी स्टिक, लेकिन मुझे लग रहा है कि मिलेगी नहीं। तो हम फिर अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ते गए, हमें कोई हाइकिंग स्टिक मिल नहीं सकी। तो हम जा रहे हैं इस वक्त डाउन हिल और डाउन हिल जाने में फिर भी मतलब इतनी मुश्किल नहीं होती है। डाउन हिल उतरना बहुत आसान है और अगर स्पेसिफिकली इस किस्म के स्टेयर्स बने हुए हों तो आपको बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन आई एम श्योर कि अप हिल आना बहुत मुश्किल होगा और आपको लग पता जाएगा। तो हम रवां दवा हैं अपनी इस ट्रैक को एक्सप्लोर करने में और देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लंबा है ये ट्रैक। वहाँ पे कुछ लोग अकेले नहीं थे, माशाल्लाह से अपने डॉग के साथ थे, तो काफ़ी हमें लोग नज़र आए जो अपने डॉग्स को भी लेके वहाँ पे आए हुए थे। और ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं और आप इन खातून को देखेंगे माशाल्लाह से कितनी सेहतमंद हैं ये और इतना भारी भरकम डॉग लेके ये चल रही हैं। तो हम एक साइड पे हो गए कि वो पहले चली जाएं। एहतरामन से ज़्यादा हम डर के मारे साइड पे हुए थे क्योंकि वो जिस किस्म की उनकी सेहत थी, अगर वो डॉग जो है वो लीश से हटता तो हम तो फिर इस जो है ना माउंटेन से बग़ैर सीढ़ियों के ही लुढ़कते हुए नीचे चले जाते। तो अच्छा खासा हम डर गए थे उस डॉग की सेहत देख के। शुक्र कि वो आराम से पास हो गया और वो हमारी तरफ बढ़ा नहीं, वरना हम तो मतलब इसी माउंटेन में ही कहीं फना हो जाते। खैर अब हम देख रहे हैं कि हमारी सीढ़ियाँ और जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। ये स्टेयर यहीं पे आई थिंक दी एंड हो चुकी है और आगे फिर कच्चा पक्का रास्ता स्टार्ट हो गया है। तो अब देखते हैं कि हमारे रास्ते में और किस किस्म की मुश्किलात आती हैं। क्योंकि हल्का वेदर वैसा था, मतलब बहुत क्लाउडी वेदर था और थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी और मुसलसल हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी, मतलब बहुत हैवी बारिश नहीं लेकिन रात में भी बारिश हुई थी इस रीजन में और यहाँ पे चारों तरफ तो थोड़ा सा स्लिपरी भी था, काफ़ी एरिया हमें स्लिपरी भी मिला। तो अब हम जो है बग़ैर स्टेयर्स के जा रहे हैं और अब देखते हैं कि ये जो ट्रैक है अब और कितना इसका फासला रह गया है और हम कितनी दूर हैं अपनी नायग्रा रिवर की तरफ से।
चारों तरफ बहुत ग्रीनरी है, हम बिल्कुल जंगल के बीच में चल रहे हैं। बहुत ही घना फॉरेस्ट है ये और बहुत वेदर भी बहुत अच्छा है और ये डे टाइम है तो हमें इतना डर या खौफ महसूस नहीं हो रहा। ये देखिए कितना खूबसूरत जंगल है ये चारों तरफ, बहुत बड़े बड़े दरख्त और बहुत घने दरख्त हैं कि आपके पास अगर ये प्रॉपर ट्रैक ना हो तो आप तो मतलब ऑलमोस्ट लॉस्ट हो जाए यहाँ पे। लेकिन रात के वक्त तो खैर बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता यहाँ आने का। फाइनली हम शायद अपने मंजिल मकसूद की तरफ पहुँच गए हैं और ऑलमोस्ट हम चले हैं 2 किलोमीटर और ये हमें लग रहा है कि हम बहुत नज़दीक हैं अपनी मंजिल के। और ये देखें जनाब, चलते चलते हम आ गए यहाँ। ये रहा हमारा नायग्रा रिवर। लुक एट दिस प्लेस, इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये, बहुत ही अच्छी। और हमसे पहले और भी लोग आए हुए थे यहाँ पे और व्यू को एंजॉय कर रहे थे। तो ये थी हमारी जगह, वो जो ट्रैक जिसको हमने फॉलो किया और वो ट्रैक हमें लेके आया यहाँ तक। और हम एक्चुअली डाउन हिल्स उतर के यहाँ आए हैं, नायग्रा रिवर तक पहुँचे हैं। अब जब हम वापस जाएंगे तो हम अप हिल चढ़ेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। आप भी मेरे साथ इस जगह की ब्यूटी एंजॉय करें। और बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था वहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत ये नायग्रा रिवर और इसके अराउंड ये सारा माउंटेन और फॉरेस्ट रीजन। हमने काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड किया और इस नायग्रा रिवर इसके व्यू को खूब एंजॉय किया। ये जगह बहुत खूबसूरत थी, हमने इसको डिफरेंट एंगल से रिकॉर्ड किया और वेदर बहुत परफेक्ट था कि आप घंटों रिवर के सामने बैठे रहें और अपने टाइम को एंजॉय करें। और जो ट्रैक था वो बहुत मुश्किल नहीं था, बस उतार चढ़ाव उसमें ज़्यादा थी तो थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्ट लगा। लेकिन ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि हमने सोचा कि हम नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर आएंगे। और जब इतनी हसीन जगह हो तो पिक्चर्स लेना तो बनता है। हमने भी खूब स्टाइल मार मार के पिक्चर्स ली और इस जगह को फुली एंजॉय किया। फाइनली हमने ट्रेन कर ली, अब हम वापस जा रहे हैं। तो वापसी ज़रा और मुश्किल लग रही है कि फिर भी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हमें बस ऊपर ही चढ़ना, लेकिन आपको पता है कि अप हिल चढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फाइनली हमारी ये ट्रेन कंप्लीट हुई और हमने बड़ा एंजॉय किया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अप हिल जाने में ज़्यादा मेहनत लगती है, वही हमारे साथ हुआ। उतरना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ कि रास्ते थोड़े स्लिपरी थे बारिश की वजह से और ट्रैक भी इतना लंबा नहीं था। लेकिन ऊपर जाने में ओबियसली हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और अब है हमारे सामने ये स्टेयर्स और इस पर हम सोच रहे हैं कि हम कैसे चढ़ें। जाना तो है ज़ाहिर है वापस, यहाँ जंगलों में तो रहना नहीं है, वरना हम यहीं रह लेते। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम ऊपर चढ़ते हैं। और जब हमने ये स्टेयर्स क्रॉस की ऊपर जाने के लिए तो हमने मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पे रुक के स्टेयर्स क्रॉस की ताकि हम थके ना। लेकिन ओवरऑल हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा और हमने बहुत इन्जॉय किया और उम्मीद करती हूँ कि आपने भी मेरे इस वीडियो को इन्जॉय किया होगा। चलिए अब मैं चलती हूँ और नेक्स्ट टाइम मिलूँगी आपसे सेम चैनल पे इसी किस्म की अमेजिंग वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें, बाय।